अस्सलाम वालेकुम बच्चों। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3 पेज है 49। इस पे पोइम है माय प्लेमेट। माय प्लेमेट में ये एक बच्चा जो आपको नज़र आ रहा है ये बारिश में खेलता है और जोहड़ के पानी में अपना अक्स देखता है जिसे वो अपने खेल का साथी तस्वर करता है। थोड़ी सी मैं आपको इसकी समरी बता देती हूँ कि इंग्लिश में इन दिस पोइम अ चाइल्ड who innocently imagines his own shadow to be his friend, his playmate, who walks with him, though in the upside down way. He is always there with him, even on a rainy day. The little boy describes his playmate as a kind friend who always smiles back at him. Words to know: a sorry sight, उदास नज़ारा, प्लेमेट खेल का साथी, पडल जोहड़ ऐसा गड़ा जिसमें बारिश का पानी जमा हो जाता है, ट्रेड पाँव रखना किसी चीज़ पर, आई ऑफन वॉन्डर हाउ इट इज़ मैं अक्सर हैरान होता हूँ कि कैसे होता है, दैट ऑन अ रेनी डे एक बारिश के दिन, अ लिटिल बॉय जस्ट लाइक माई सेल्फ एक नन्हा लड़का बिल्कुल मुझ जैसा, कम्स आउट विद मी टू प्ले मेरे साथ खेलने को बाहर आ जाता है, एंड वी स्टेप इन ऑल द पडल्स और हम सब जोहड़ों में पैर रखते हैं, कदम रखते हैं, व्हेन वॉकिंग थ्रू द टाउन जब कस्बे में चलते हैं, बट दो आई स्टैंड द राइट वे अप लेकिन अगरचे मैं सही तरीके से खड़ा होता हूँ, ही इज़ ऑलवेज अपसाइड डाउन वो हमेशा उल्टा होता है। ये बच्चा अपने इस अक्स के बारे में बात कर रहा है इसलिए ये अल्फाज ये कह रहा है, आई हैव टू ट्रेड अपॉन हिज फीट मुझे उसके पैरों पर पैर रखना पड़ते हैं, विच इज़ अ सॉरी साइट जिसे देखकर अफसोस होता है, विथ माई लेफ्ट फुट ऑन हिज लेफ्ट फुट मेरा बायां पाँव उसके बाएं पाँव पर यानी मेरा उल्टा पैर उसके उल्टे पैर पर, माई राइट फुट ऑन हिज राइट मेरा दायां पाँव उसके दाएं पाँव पर, मेरा सीधा पाँव उसके सीधे पाँव पर, आई रियली विश ही हैड टॉक टू मी मुझे सचमुच ख्वाहिश है कि वो मुझसे बात करे, ही सीम्स सो वेरी काइंड वो इतना मेहरबान मालूम होता है, फॉर व्हेन आई लुक एंड स्माइल एट हिम क्योंकि जब मैं उसकी तरफ देखता और मुस्कुराता हूँ, ही डज द सेम आई फाइंड तो मुझे पता चलता है कि वो भी ऐसा ही करता है, बट आई नेवर हेयर हिम स्पीकिंग मगर मैं कभी उसे बोलते हुए नहीं सुनता, सो श्योरली ही मस्ट बी इसलिए यकीनन वो होगा, इन सम स्ट्रेंज लैंड द अदर साइड दूसरी तरफ किसी अनोखी किसी अजनबी दुनिया में, जस्ट ऑपोजिट टू मी बिल्कुल मेरे मुखालिफ रुख पर। तो ये थी एक बहुत प्यारी सी नज़म इस बच्चे के बारे में। अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज। व्हेन डज द प्लेमेट कम टू प्ले, द प्लेमेट कम्स टू प्ले व्हेन इट रेन्स, डज द प्लेमेट कम टू प्ले व्हेन इट इज़ नॉट रेनिंग, no he does not come when it is not raining, in what position is the playmate at all times, the playmate is always upside down, what makes the boy feel sad, having to step on the feet of his playmate makes the boy feel sad. This question is more difficult. Discuss it first. Why does the speaker think the playmate lives in another land? The playmate never talks to the boy. That makes him think that the playmate lives in another land. Answer the question about this line taken from the poem, I really wish he had talked to me. इससे related ये question है, who is talking about whom? The boy is talking about his playmate. What reason does the speaker give for wishing this? The boy says that his playmate is very kind.
He always smiles when the boy smiles. That is why the boy wishes to talk with him. अब ये पढ़ते हैं एक्सरसाइज बी. What do you think the following are? Something which grows and has leaves and branches. A tree. Something made of leather which goes on the feet. Shoes. Something to make clothes flat after washing them. Iron. Some people wear this on their noses to help them see better. Glasses. What is the difference? ये कुछ वर्ड्स हैं, इनकी साउंड से एक जैसी हैं, पढ़ने में एक जैसे सिमिलर होते हैं, लेकिन इनके स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं. वॉन्डर, वॉन्डर, तो WONDER वॉन्डर, इसका मीनिंग है डिज़ायर टू नो समथिंग, यानी हैरत, ताजुब, अ फीलिंग ऑफ अमेजमेंट एंड एडमायरेशन, या टू बी अमेज्ड और टू थिंक अबाउट समथिंग. वॉन्डर, वॉक और मूव इन अ एमलेस वे, आवारागर्दी करना, बेमकसद फिरना. टू वॉक हेयर एंड देयर. आपको मैं बहुत सारे मीनिंग्स बता रही हूँ, आपको जो इजी लगे वो आप अपनी कॉपीज़ में लिख लें. SIGHT, साइट, इसका मतलब होता है विजन, आई साइट, नज़र, देखना, बसारत, द एबिलिटी टू सी समथिंग दैट इज़ सेम. SITE, साइट, अ प्लेस वेयर समथिंग स्टैंड्स, एरिया, प्लेस, जगह, मुकाम. पडल्स, गंदे या बारिश के पानी का गड़ा. जोहड़, अ स्मॉल पूल ऑफ लिक्विड और रेन वाटर. और ये है पेडल्स, इसका मतलब होता है पेडल्स, चप्पू जैसे होते हैं ना, कश्ती के चप्पू, या साइकिल जिससे पाँव रख के चलाते हैं उसको भी पेडल्स कहते हैं. पेडल्स आर short flat oars, OARS oars, used for small boats. They are also the blades which are rotated to move a bicycle. ये पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे. These are common words for collections in English. Try to use them in sentences of your own. A regiment of soldiers, यानी सिपाहियों का दस्ता, फौज का दस्ता, यूनिट फोर्स जो होती है उसको कहते हैं. इसका सेंटेंस बनाते हैं. अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स इज़ क्रॉसिंग अ ब्रिज, या फिर अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स वॉज मार्चिंग थ्रू द टाउन. अ फ्लॉक ऑफ geese फ्लू अक्रॉस द स्काई. अ स्वार्म ऑफ बीज, शहद की मक्खियों का जो ग्रो होता है उसे कहते हैं. दे डिड नॉट नो अ स्वार्म ऑफ बीज लिव्ड इन द ट्री, या फिर अ स्वार्म ऑफ बीज अटैक्ड द बॉयज हु हैड डिस्टर्ब्ड देयर हाइव. अ क्राउड ऑफ पीपल, इसका सेंटेंस बनाते हैं, यानी लोगों का हजूम. अ क्राउड ऑफ पीपल गैदर्ड इन द स्ट्रीट. अब आते हैं इस एक्सरसाइज पे. फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद अ, एन और द. ये आर्टिकल्स होते हैं, इनसे आपने फिलिंग करनी है इनके अंदर सेंटेंसेस में. डू यू नो व्हाट एन ऑस्ट्रिच इज? इट्स अ वेरी लार्ज बर्ड. इट लिव्स इन अ country called Australia. In Australia there is also an animal called the kangaroo. A kangaroo is the best jumper in the world. It can jump over a fence 10 feet high. ये जो है एक्सरसाइज डी, एक एक्टिविटी है बड़ी इंटरेस्टिंग सी. ये आप जब मिरर के अंदर जब किसी वर्ड्स को देखते हैं तो वो उल्टे नज़र आते हैं, तो ये उस तरह ही लिखे हुए हैं, आपने इनको सीधा करके पढ़ना है. ये है FEET, फीट, ये गैस करना है आपने. STAND, स्टैंड. ये है पडल्स, PUDDLES, और ये है स्ट्रेट, STRAIGHT. थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़.